केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। सीएम बघेल ने कहा, भाजपा लगातार किसानों के हित में कोई भी आंदोलन होता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती है और अब वे इस आंदोलन को भी इसी तरह बदनाम कर रही है और ये कह रही है कि आंदोलन कर रहे लोग चीनी समर्थक हैं, आतंकवादी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि कई तरह के आरोप भाजपा द्वारा आंदोलन को लेकर लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के किसान डटे रहे। इसके अलावा किसानों पर दलाल होने का भी आरोप भाजपा द्वारा लगाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को कितना भी दबाने का प्रयास कर ले, लेकिन किसान दबेंगे नहीं, वे अपनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। आरोप उन पे लगाए गए, फिर भी किसान डटे रहे। फिर इन्होंने आरोप लगाया कि आड़तियों के ही दलाल हैं, ये किसान नहीं है बल्कि दलाल हैं। इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए और उस समय जितने भी आड़ती हैं उनके घर में भी आईटी के छापे पड़े और अब जाके जो किसान आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके घर में एनआईए के भी रेड नोटिस दिया गया है। मैं समझता हूं कि कितना भी कोशिश कर ले दबाने की, मैं नहीं समझता कि वहाँ के किसान दबेंगे या पीछे हटेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। निधि, किसानों को लेकर जिस तरह से पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने आते रहे, बयानबाजी का दौर लगातार जारी होता रहा है, लेकिन आज सीएम भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए, बीजेपी पर एक अलग अंदाज में तंज कसते दिखाई दिए, तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी कई आरोप बीजेपी पर लगाते दिखाई दिए और कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस तरह के आरोप लगा रही है उसकी निंदा भी उन्होंने की है। तो किस तरह देखें तमाम माहौल को जो बनता दिखाई दे रहा है इसे? जी निधि, केंद्रीय कृषि कानून जिसे इस द्वारा बल्कि अब किसानों के द्वारा काला कानून बताया जा रहा है। लगातार दिल्ली में जो किसान हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, आंदोलन पर जारी हैं और इसी के साथ अगर हम बात करें तो केवल दिल्ली के जो किसान हैं उनके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, बावजूद इसके ये जो किसान हैं अभी भी अपनी मांग लिए अपने प्रदर्शन पर यूं ही डटे हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर किसान ये चाहते हैं कि ये जो तीनों केंद्रीय कृषि कानून हैं उससे केंद्र की सरकार जो है वो वापस ले ले। मुख्य तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जब भी किसानों के हित में कोई आंदोलन किया जाता है उस आंदोलन में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में लगातार जिस तरह से किसान आंदोलनरत है उन किसानों पर भी तरह तरह के जो इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उन्हें आतंकवादी बताया गया, उन्हें चीनी समर्थक बताया गया, कई तरह से जो आरोप है वो उन पर लगाए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि जो किसान अपने हित के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन्हें देश का दलाल भी कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बावजूद इसके जो हमारे किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पश्चात भी अभी भी उन्हें किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपना आंदोलन लगातार जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस द्वारा उन्हें हर संभव प्रयास किया जा रहा है समर्थन देने का और जब जब किसान सड़क पर उतरेंगे, राज्य की सरकार हो कांग्रेस की सरकार हो, उनका पूरा समर्थन करेगी, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का यही कहना है कि केवल पूंजीपति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं। इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है और अगर किसानों को कोई फायदा होता तो केवल कांग्रेस ही इस बात का प्रदर्शन करती, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों का आक्रोश, उनका प्रदर्शन, उनका आंदोलन, उनका ये अडिगपन और व्यवहार देखकर समझ जाना चाहिए कि वाकई ये जो तीनों कानून हैं वो किसानों के खिलाफ है, यानी कि किसानों के लिए काला कानून ही है। मुख्य तौर पर इस कानून को लेकर अभी भी जो जद्दोजहद है वो किसानों की जारी है और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि ये जो किसान है वो अपने हित के लिए लड़ना भी जानते हैं और अंत तक ये लड़ाई किसान लड़ेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी उन पर कितना भी दबाव बनाए। जी चलिए, बिल्कुल
जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। तो जिस तरह देखा जाए, किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत पल पल रंग बदलती यहाँ पर दिखाई देने लगती है। और अब जिस तरह से अभी तक तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती दिखाई दे रही थी, वहीं अब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को लेकर बात की जाए तो उन्होंने तंज भी कसा और बीजेपी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने का आरोप भी लगाया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रही न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक थे